दोस्तों, आठवां फायदा इसका यह है कि हमारे सबके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए जिसका नाम है पर्सनल इनिशिएटिव। पर्सनल इनिशिएटिव यानी क्या? यानी कि कोई कहे और मैं करूं, ये तो अलग चीज़ है, ये तो नॉर्मल इंसान कोई भी करेगा। मगर कोई कहे उसके पहले ही मैं उनकी बात समझ लूं और खुद ही उसको कर दूं, इसको कहते हैं पर्सनल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक अच्छी स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी। दोस्तों, ये स्टोरी क्या है? हर स्टोरी में होता है ऐसे। ये स्टोरी के अंदर कुछ पात्र है। एक राजा है, एक रानी है, एक प्रधान है और एक रानी का भाई है। अब प्रॉब्लम क्या था कि प्रधान को बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती थी और राज्य अच्छा चलता था। मगर रानी का भाई बेकार था। तो रानी का भाई बेकार था तो नेचुरली रानी के मन में दुख होया करता था कि मेरा भाई बेकार है और मेरा हस्बैंड राजा है और ये प्रधान को इतना तनख्वाह देता है और मेरे भाई को प्रधान बना दिया तो कितना अच्छा है। तो हमेशा वो राजा को कहा करती थी मेरे भाई को प्रधान बना दो, वो अच्छा काम करता है, अच्छा राज्य चलाएगा और ये प्रधान को निकाल दो। मगर राजा कोई ना कोई कारण से उसको अवॉइड कर। तो बहुत कहने के बाद राजा ने उसको ऐसा कहा, चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे भाई का मैं सरप्राइज इंटरव्यू लूंगा कभी भी, और तुम्हारा भाई अगर इसमें पास हो गया तो उसको मैं प्रधान की नौकरी दे दूंगा, इसको निकाल दूंगा, ठीक? ठीक है। रानी खुश हो गई। उसने अपने भाई को कहा, देखो राजा ने प्रॉमिस किया है कि तुम्हारा कभी ना कभी इंटरव्यू लेगा, अचानक ले लेगा। तुम्हें क्या करना है कि हमेशा तैयार रहना है। जब भी राजा कोई काम कहे ना तो जल्दी से दौड़ के हंसते हंसते करना है, उत्साह के साथ करना है। अगर राजा को आपका काम पसंद आ गया तो वो प्रधान की नौकरी तुम्हें मिलेगी। रानी का भाई खुश हो गया, बिल्कुल इंतजार में था कब मेरा राजा इंटरव्यू ले। एक बार ऐसा हुआ कि राजा और रानी बैठे बैठे सुबह में चाय पी रहे थे महल के अंदर, और रानी का भाई का एंट्री हो गया। आया वो। राजा ने बोला, आइए साले जी बैठिए, चाय पीजिए। सब लोग चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। इतने में रानी ने शिकायत किया कि कल रात को महल के पीछे कुत्ते बहुत भौंक रहे थे, मुझे नींद नहीं आई। तो राजा ने सोचा चलो उसके भाई को हम कुछ काम देते हैं। तो उसने बोला, साले जी जरा देख के आओ ना कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। तो ये समझ गया, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया और दौड़ता दौड़ता गया महल के पीछे भाग के। थोड़ी देर में वापस आया। राजा ने पूछा क्या रीज़न था, क्यों कुत्ते भौंक रहे थे। रानी का भाई बोलता है, राजा जी वहाँ एक कुत्ते को डिलीवरी आई थी ना, इसलिए सब भौंक रहे थे। राजा
मैंने पूछा वेरी गुड, कितने उसको पपीज आए? बोला वो तो देखने का रह गया, अभी जाता हूँ मैं करके आता हूँ। फिर दौड़ते दौड़ते गया और वापस आया। राजा ने पूछा कितने पपीज थे? बोले 4। राजा ने बोला अच्छा कौन से रंग के थे? बोले सॉरी ये देखने का भूल गया, मैं अभी जाके देख के आता हूँ। गया और थोड़ी देर में देख के आया और फिर राजा को बताया 2 काले 2 सफ़ेद। राजा ने बोला ठीक है बैठो चाय पियो। इतनी देर में प्रधान की एंट्री हुई। प्रधान आए तो राजा ने वही काम प्रधान को दिया। प्रधान जी जरा देख के आओ ना, रात को कुत्ते बहुत भौंक रहे थे महल के पीछे, तो चेक करो ना क्या रीज़न था। प्रधान जी गए, सब कुछ चेक करके आए। तो राजा ने पूछा उसको क्या रीज़न था? बोले एक कुत्ते को डिलीवरी आई थी इसलिए सब भौंक रहे थे। बोले कितने पपीज थे? प्रधान जी ने बोला 4। बोले कौन से रंग के? तो बोले 2 काले 2 सफ़ेद। बोले बैठो। सब चाय पानी खत्म होने के बाद जब दोनों मेहमान चले गए तो राजा ने रानी को बताया देखो तुम्हारे भाई में और प्रधान में क्या फ़र्क है, तुम्हें मालूम है? तुम्हारे भाई को एक ही काम करने के लिए 3 बार जाना पड़ा, जबकि प्रधान जी एक ही बार में 3 काम करके आए, क्योंकि वो आगे सोच के गए कि इसके बाद मुझे राजा क्या सवाल करेगा। तो आगे का वो सोच के अपने आप अपनी मर्जी से काम करके आए, यानी कि पर्सनल इनिशिएटिव लेके करके आए। इसको कहते हैं पर्सनल इनिशिएटिव की क्वालिटी, जो हर इंसान में होनी चाहिए, खास करके जिनको बड़ा इंसान बनना है, जिनको जिम्मेदारी वाला काम करना है, लीडर बनना है, उसके अंदर तो ये होना ही चाहिए। रानी ने बोला बात तो सही है, प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया, मगर मेरे भाई में यही तो कमी है, मैं उनको सिखा देती हूँ, एक चांस और दो। राजा बोला ठीक है। फिर उसने अपने भाई को बोला देखो वैसे तो बहुत होशियार है, मगर तेरे अंदर ये पर्सनल इनिशिएटिव नहीं है। तुम्हें राजा बोले वो तो काम करना ही चाहिए, मगर खुद के इनिशिएटिव से कुछ आगे का सोच के करना चाहिए, तो तुम प्रधान बन सकते हो। रानी का भाई बोलता है बिल्कुल, अभी मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। फिर राजा ने सोचा एक बार और इंटरव्यू लेते हैं। एक बार क्या हुआ कि राजा और रानी सुबह चाय पी रहे थे और रानी का भाई आ गया और राजा को छाती में दर्द होने लगा। तो राजा ने बोला छाले जी जरा वैद्यराज को बुला के आओ, मुझे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे कोई तकलीफ हो रही है। तो ये भागा रानी का भाई, रास्ते में अपनी बहन की एडवाइस सोचते गया। राजा ने जो भी काम कहा उसका आगे का 2 सोच के करके आने का। बोले जब राजा के फादर बीमार थे तो मैं डॉक्टर को बुलाने को गया था, तो क्या हुआ था, वो वापस आया तब तक तो मर गए थे। और क्या हुआ कि मुझे फिर से जाना पड़ा मैयत का सामान का ऑर्डर देने के लिए, गांव वालों को बोलने के लिए। तो ये दोनों काम क्यों पहले ही नहीं करके आऊँ? वो सब काम करके आ गया वापस। तो राजा तो यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, वापस आया था, इतने में मैयत का सामान आ गया, सब उनको पहुँचाने वाले लोग आ गए। राजा बोले ये क्या हुआ? बोले मेरी बहन ने बोला था कि 2 आगे का काम सोच के वो करके आने का, तो मैं सोचा कि इतना बड़ा छाती में तो आप जिंदा नहीं रहोगे, तो मैंने तो आगे के 2 काम कर दिए। फिर राजा ने रानी को बोला देखा ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रधान क्वालिटी नहीं है, ये पर्सनल इनिशिएटिव नहीं है, ये तो बिना अकल का काम है। देखिए दोस्तों, ये कहानी आपको जरूर याद रहेगी। आपको ये प्रधान क्वालिटी चाहिए। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में सभी को बोलता हूँ कि आपको प्रधान बनना है, रानी का भाई नहीं बनना है। जिस दिन रानी का भाई बनोगे उस दिन नौकरी से आउट। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बताऊं मैं, आज को 10-12 साल पहले की बात है। मेरी संस्था में एक नौकरी करती थी लड़की, अकाउंटेंट का, जिसका नाम था सोनल। तो मैं सोनल को 2-3 बार बोला कि सोनल जरा देखो ना अपना बैंक बैलेंस कितना है, मुझे चेक इश्यू करना है। इंटरनेट बैंकिंग वो टाइम पे थोड़ा सा स्टार्ट हुआ था। तो उसने ट्राई किया, बोले सर इंटरनेट नहीं चल रहा है। 2-3 बार मैंने बोला इंटरनेट नहीं चल रहा, वही जवाब मिलता रहा। इतनी देर में क्या हुआ, किसी से बाहर का चेक आ गया, तो वो चेक भरने को खुद बैंक में गई। किसी का चेक आता है तो डिपॉजिट करना पड़ता है, और वापस आ गई। फिर मैंने बोला सोनल अपना बैलेंस कितना है? बोले सर इंटरनेट बंद है।
अरे इंटरनेट बंद है, तू तो बैंक जाके आई, तो वहाँ अकाउंटेंट को पूछ नहीं सकते बैलेंस कितना है, जाओ जाके पूछ के आओ। मैं उसको वापस भेजा। फिर मैंने उनको ये कहानी बताई। देखो तुमने क्या कैसा काम किया, रानी का भाई जैसा या प्रधान जैसा। वो एग्री किया, मैंने रानी का भाई जैसा काम किया। कहने का मतलब ये है दोस्तों, रानी के भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में टिकते नहीं है। अब सोनल का क्या हुआ होगा तो आप सोच सकते हैं। वो टाइम तो मैंने कुछ